बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन, जो बिजनेसेस हैं, हम जानना चाहेंगे। आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है और आपने बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ में, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में बहुत क्लोजली काम किया है। लॉकडाउन के बाद में कौन से बिजनेस संकट में आने हैं और किन के लिए अपॉर्चुनिटी आप मानते हैं रहेंगी? देखिए, संकट तो हर टाइप के बिजनेस को आएगा। जो बढ़िया चल रहा है उसको संकट आएगा, और जो बढ़िया मतलब उसको संकट अलग टाइप के आएंगे। मतलब जो अगर वो समझो सैनिटाइजर बनाने चालू कर दिया तो उसके संकट अलग आ जाएंगे, क्योंकि हजारों लोग सैनिटाइजर में घुस जाएंगे। फिर वो डिसइंफेक्टेंट बनाएगा तो लाखों लोग उसमें घुस जाएंगे, तो वहां पर भी कंपटीशन शुरू हो जाएगी, तो उसको अलग सा संकट आएगा। तो संकट तो सबको आनी है। मेरे ख्याल से चेंजेस जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का राइज होने वाला है। एवरीथिंग विल बिकम डिजिटल, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का राइज होगा। ये होगा मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, इसका भी बहुत बड़ा राज होने वाला है वर्ल्ड वाइड। और जो चेंजेस जो बिजनेस में आने वाले हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो है वो एक एक्सेप्टेड फिलॉसफी हो जाएगा। एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। और एग्रीकल्चर, एकदम सरप्राइज जो बात होने वाली है, एग्रीकल्चर में भयंकर इनोवेशन और डेवलपमेंट होगा। और जितने लोग ये गांव चले गए हैं, इसमें से आधा से ऊपर तो लोग वापस आने वाले नहीं हैं। वो एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट करेंगे और बड़े पैमाने में टेक्नोलॉजिकल यूज करते हुए ट्रैक्टर और एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए ये चेंजेस जरूर आने वाला है। ये मुझे लगता है दिस इज द चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द बिजनेस। स्पेशली अगर हम लोग पर्टिकुलर की बात करें सर, ये जो लॉकडाउन के बाद में जब चीजें होंगी, डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है सर? बिल्कुल डायरेक्ट, देखिए बेनिफिट किसको मिलने वाला है, तो डायरेक्ट सेलिंग वाले को तो मिलने वाला है। लेकिन मैं ना इसके ऊपर एक फिलॉसफी बताना चाहता हूँ आपसे परमिशन। मैं ना हर चीज को मेरे जैसे पहले वाले चीज में मैंने वो रॉस साहब का कबलर रॉस का मैंने मॉडल बताया। अभी ये जो पीरियड है ना, इसमें चेंजेस तो हर बिजनेस में होने वाले। और क्या होने वाला है, आपको अपने बिजनेस के बारे में मालूम होगा, मुझे मेरे बिजनेस के बारे में मालूम होगा, किसी और को जो डायरेक्ट सेल्स में है उसको अपना एनवायरनमेंट से मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। लेकिन जीतेगा कौन इस संदर्भ में, जीतेगा कौन, ये इसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, वो जीतेगा। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि माइंडसेट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर। तो लोग मुझसे पूछते हैं नायर साहब माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इज नथिंग बट द यूज ऑफ वर्ड्स। जो उच्चार करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, या हम कस्टमर से बात करते हैं, सप्लायर से बात करते हैं, भी बच्चों से बात करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, व्हाटएवर वी स्पीक, द वर्ड्स आर आवर माइंडसेट। जैसे कोई बोलता है मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो तो हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि मैं इस हाल में जीतूंगा, तो वो जीतेगा। अगर वो बोलता है घर से काम नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर वो बोलता है घर से तो मैं काम करके रहूंगा, तो हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि हमारा इंडस्ट्री अलग है और हमारे को तो फिजिकल टच के सिवाय काम हम कर ही नहीं सकते, हम तो ज्वेलरी दुकान चला रहे हैं, तो लोग फिजिकल लोग आएंगे नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। और अगर वो दुकान वाला बोलता है हम तो ऑनलाइन में जाके जूम के थ्रू प्रेजेंटेशन दे के काम करेंगे, तो वो भी जीतेगा। कहने का मतलब है, जो आप बात कर रहे हैं ना आज के तारीख में, ये आपको फंसा देगा। अगर बात सही नहीं है, इफ योर माइंडसेट इज नॉट वन ऑफ प्रोग्रेस, तो आप फंस जाएंगे। तो माइंडसेट इज नथिंग बट द यूज ऑफ वर्ड्स। अब ये पीरियड में, कोरोना के पीरियड में मैंने देखा है 4 माइंडसेट उभर के आ रहे। राइट सर। सबसे पहला माइंडसेट का नाम है फेलियर माइंडसेट। ओके। सेकंड माइंडसेट का नाम है फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट। थर्ड माइंडसेट का नाम है कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। और फोर्थ माइंडसेट का नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। 2 मिनट लगा के सबके बारे में बात करना चाहूंगा आपके परमिशन से। थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट को
सबसे पहला जो माइंडसेट होता है जब इस तरह के वातावरण बनते हैं, पहले तो मैंने वो एक्सेप्टेंस की बात की, वो तो स्टेजेस है, आदमी एक्सेप्ट कर लेवे तो जल्दी बात हो जाए। दूसरी मैं बात करूंगा अभी माइंडसेट की, 4 टाइप के माइंडसेट। सबसे पहला फेलियर माइंडसेट। इस आदमी की कैसे सोच होती है ना सुरेंद्र जी, he feels sorry for himself, उसे अपने लिए बड़ा बुरा लग रहा है और वो उसको लग रहा है ये बहुत अनफेयर हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है और वो हर चीज को ब्लेम करता है। अब वो ये आदमी जो है ये गिव अप कर चुका है, मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल होगा, मुझे लगता है ये जो भी हो रहा गलत हो रहा है, ये पूरी शनि ये वो सब लोग मिलके ये पूरा जो ब्रह्मांड में ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता मैं आबाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कर नहीं सकूंगा, मेरे से बात मत करो तुम लोग, स्टे अवे फ्रॉम मी। वो आइसोलेट कर लेता अपने आप को, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, टोटली नाराज है, एंग्री है, रिजेंटमेंट में है, वो डिप्रेस्ड है, वो इंफीरियर फील कर रहा है, पैरालिटिक फील कर रहा है, अपाइज फील कर रहा है, नपुंसक अपने आप को मानता है और वो बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आज खत्म। ये है फेलियर माइंडसेट। दूसरा जो माइंडसेट है इसको बोलता है फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट। इसकी जो एक खास बात यह है कि does not know how to help himself, वो जानता नहीं है कि खुद को मदद कैसे करे, वो मदद करना चाहता है खुद को, वो कुछ सुधारना चाहता है। पहला वाला तो गिव अप कर दिया तो कुछ सुधारना चाहता ही नहीं, ये सुधारना चाहता है, he wants to help himself but he does not know करना क्या है। तो इसे अगर कोई ऑडियो मिल जावे, वीडियो मिल जावे, कोई ट्रेनर मिल जावे, कोई गुरु मिल जावे, कोई कोच मिल जावे, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जावे, तो ये बैठा है उसकी बात सुनने के लिए और सुन के ये पकड़ लेगा डोरी और ये चढ़ जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट वाला जो है वो घबराया तो वो भी है, थ्रेटेंड तो वो भी फील कर रहा है, सरप्राइज तो वो भी है, लेकिन वो ड्रीम भी कर रहा है कि चीजों को मैं अगर मेरे को रास्ता मिल जावे, कोई बता देवे, मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो ये भी एक माइंडसेट है, ये रिसेप्टिविटी का एक माइंडसेट है। पहला वाला तो किसी को मिलने ही नहीं देता, अगर मैं आपसे आप अगर फेलियर माइंडसेट में मैं मदद करना भी चाहूं तो आप मेरे को मिलने नहीं देंगे, आप मेरी फोन काट कर देंगे, आप इतने नाराज है खुद से कि आप मेरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो फेलियर वाले से बेटर माइंडसेट है फ्रस्ट्रेशन वाला। तीसरा जो माइंडसेट है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले का तो हालत और खराब होने वाला है। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट का मतलब है he does not know anything better, मतलब उसको एक पैटर्न है जिससे उसको सक्सेस मिला है। समझो एक सुरेंद्र वत्स बोल के आदमी है, उसको बहुत सक्सेस मिला है और वो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट में बैठा है क्योंकि उसको मालूम है ऐसा करने से मेरे को पैसा मिला है, पैसा उसको मिला है। तो ये जो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट है, he does not know anything better, लेकिन उसको कुछ मालूम है, सक्सेस के फॉर्मूला उसको मालूम है, पैसे उसने बनाए हैं, नाम बनाया है, इज्जत बनाया है, लोग उसको पगड़ी बिगड़ी पहनाते हैं, लोग उसकी वाह करते हैं, उसको अलग अलग संस्थाएं बुलाते हैं, उसको माला पहनाते हैं और उसने पैसा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मर्सिडीज सब लेके रखा हुआ है। सेट आदमी है, सेट आदमी है, इसका मतलब इसको रिस्पेक्ट मिला है, इसको मतलब ये सिक्योर किया हुआ है, इसके फाइनेंशियल, इसके बंगले है, गाड़ी है, ये सबसे ज्यादा तकलीफ में आने वाला। अच्छा, हाँ, ये पहला वाला और तीसरा वाला इन दोनों की फटीक। पहला वाला तो मतलब उतरेगा ही नहीं, ये जो तीसरा वाला ये कुछ नया करेगा ही नहीं। ओके ओके ओके, ये उसी पैटर्न को जैसे कि दुनिया बदली नहीं है वैसा बिहेव करेगा और पुराना जमाना आने का इंतजार करेगा और एम्बेसडर और फिएट की हालत हो जाएगी सर। हाँ, ये मतलब ये बोलता है मेरे को तो पुराने वो दिन वापस कर दो, मैं तो ये सब नहीं करने वाला हूँ, और क्योंकि उसके पास पैसा अभी है तो 6-7 महीना तो साला अंगड़ाई भी नहीं लेगा।
अब उसके बाद जब रियलिटी उसको डाउन होगी तो ये रियलिटी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी बदलने के लिए। फेलियर वाला जो माइंडसेट हो तो कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही अहंकारी टाइप है। ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा ये सब, मैं ऐसे नहीं कस्टमर से बात करूंगा, मैं तो डायरेक्ट फील्ड में ही जाऊंगा, मैं तो 1 to 1 ही बात करूंगा, मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग में बिलीव नहीं करूंगा। तो ये आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन जो चौथा माइंडसेट होता है, ये तो हर इंसान के अंदर ही, मतलब सुरेंद्र वत्स एक इंसान है, उस इंसान में या तो फेलियर माइंडसेट होगा, या फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट होगा, या फिर कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट होगा, या तो चौथा वाला जो सबसे बढ़िया माइंडसेट हमेशा काम में आएगी, जिंदगी भर काम में आएगी, पहले भी काम में आती थी, आज और ज्यादा काम में आएगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट का मतलब है कि ये जो माइंड है ना, ये हमेशा हर चीज को बेटर बनाने के संघर्ष में लगा हुआ है। यू नो, इट इज ऑलवेज मेकिंग थिंग्स बेटर। इसका मतलब है ये जो माइंडसेट है ना, ये इम्प्रूव होना चाहता है, ये नया तरीका एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ये इसको सक्सेस मिला भी अगर। हे गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे मैंने 21 साल की उम्र में अपना एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा, वो भी अगर एक पैटर्न से, तो भी एक दूसरा पैटर्न को अपना के देखेगा कि पहले वाला जो पैटर्न से जो सक्सेस 100 रुपया का मिला था, ये नया वाला पैटर्न से 500 का मिल जावे तो बढ़िया है ना, तो हम वो 100 रुपया वाला पैटर्न को क्यों फॉलो करें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, ये वो नया पैटर्न को ढूंढता है। नुकसान भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, लेकिन 100 का 500 भी हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट का जो इंसान होता है, वो ड्राइव करता है अपने सोच, अपने लाइफ को वो ड्राइव करता है विजन की वजह से, क्योंकि उसके पास बहुत जबरदस्त विजन है और उसके पास बहुत एम्बिशन है। वो कंटिन्यूअसली चेंज और ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, वो टीम वर्क में बिलीव करता है, वो परसिवरेंस में बिलीव करता है, वो कमिटमेंट में बिलीव करता है, वो कमिटमेंट से करेज में बिलीव करता है, वो नई चीजें करता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो मल्टीप्लायर है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट से अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में बैठे, कोई भी आपका आज अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, तो आप जीत जाएंगे, आप रस्ते निकाल लेंगे। आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन सडनली जो बहुत बढ़िया चल रहा था बहुत जल्दी नीचे भी आ गया, तो भी ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, वो आप राज करेंगे। तो आप किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप जो भी इंडस्ट्री में है, वहां पर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, नए तरीके से काम करना है, नए टूल्स को यूज करना है। और ये अगर आप कर पाओ, अगर आप अपने कंपनी में टेक्नोलॉजी को लाओ, तो अगर ये कर पाओ, हर वो चीज अगर आप कर पाए, तो आपको ये जो चेंजेस जो है ना, क्योंकि ना सुरेंद्र जी, इतने भी एक्सपर्ट जो भी घूम रहे हैं ना, किसी को कोई ठेंगा मालूम नहीं है कि क्या होने वाला। राइट, ट्रू। इतने बोल रहे हैं ना, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं मालूम। वही आदमी 1 महीने के बाद डायलॉग बदल देता है। तो ना ट्रम्प को मालूम है कि क्या होगा, ना मोदी को मालूम है क्या होगा, ना सुरेंद्र वत्स को मालूम है क्या होगा, ना संतोष नायर को मालूम होगा। लेकिन हमारे पास अगर वो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे। राइट है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सो मतलब बिजनेस कोई भी है, कुछ भी आप काम करते हैं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं, सो यू विल सर्वाइव, और सर्वाइव ही नहीं करेंगे अपितु लीड करेंगे। और अगर पुराने कहानियों में, पुराने हिस्ट्री में ही अपने आप को खोए रहेंगे कि मैं तो तोप हूँ, मैं तो आप बोलते हैं फटकरी हूँ, तो वो फिर वहीं पे रह जाएंगे, वो कुछ करने वाले नहीं है। वंडरफुल। मैंने इसीलिए कहा ना, वो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को बड़ी तकलीफ होने वाली। फर्स्ट वाला तो वो कुछ करना नहीं चाहता, थर्ड वाला अपनी दुनिया में मस्त है, और ये जो सेकंड वाला और जो फोर्थ वाला वो निकल जाएंगे। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट को लेके चलना। मैं तो मतलब अभी मैं ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, तो पहले ऑफलाइन चलता था, तो एक रात में इन्होंने बोला ऑनलाइन करना है, तो जूम तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं किया था, हमने जूम कर लिया। बोला स्ट्रीम यार्ड, हमने बोला ठीक है। अब मेरे को बोला फेसबुक लाइव, मैं तो कभी फेसबुक में गया ही नहीं, तो मैं फेसबुक लाइव कर दिया। मेरे को बोला ये मतलब टाइगर प्रोग्राम जो है, ये तो ऑफलाइन ही हो सकता है। मैं बोला ऑनलाइन भी करके देखते। क्यों हम बोलते हैं कि नहीं हो सकता, राइट, ये नहीं हो सकता क्यों बोलते हैं? हम कर देते हैं, करने के बाद अगर हो गया
तो फिर अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर हम आपको कितना टाइम लगा ये निर्णय लेने में कि अब हमें ऑनलाइन करना है? लगभग कितने टाइम में आप इस पे आ गए सर? मैं तो 3 दिन के अंदर आ गया। अच्छा, ओके। जब लगा कि लॉकडाउन हो गया, विद इन 3 days आप ऑनलाइन थे आपके कोर्सेज? यस, 3 दिन के अंदर हमने ये डिसीजन ले। Most people and most businesses can shoot a video like this. You'd agree, right?